गाइडेड यूजर, मैसेज। हाँ यूजर गाइडेड मैसेज के यूजर ने करना क्या है। तो यूजर के सामने एक मैसेज, एक फ्लैश मैसेज होना चाहिए जिसको जो बता रहा होगा उसने क्या करना है। तो स्लैर उसमें ये मैसेज लिखा होगा इनपुट अ करेक्टर, इनपुट अ करेक्टर। कैरेक्टर। इनपुट होने के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है जिसका नाम है मायचार, है ना। जी। अच्छा, फिर दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट एंड इनपुट एंड इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे दोबारा प्रॉम्प्ट का मतलब है कि यूजर गाइडेड मैसेज दोबारा आना चाहिए जिसमें लिखा हो इनपुट एंड इंटीजर, इनपुट एंड। इंटीजर। ठीक है, फिर फोर्थ लाइन पे आप इनपुट कमांड लिखेंगे, उसके अंदर आप इनपुट लेंगे और उस वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल में आप इनपुट लेंगे उस वेरिएबल का नाम होगा माई काउंट। ठीक है। जी। अच्छा, फिर ये कह रहा है, अब जब आपने, अच्छा इसमें समझ क्या आ रहा है, जैसे मैं कोई ए यहाँ पे इनपुट करता हूँ ए, तो यहाँ क्या इनपुट करूंगा माई काउंट में। वो क्या कहते हैं अभी? नहीं, इंटीजर ये लिखा हुआ इनपुट एंड इंटीजर, इसका इंटीजर। क्या। 1। चलो मैं 3 कर देता हूँ, क्या कर 3 कर दें। देता हूँ क्योंकि 3। 1 का मतलब तो 1 करेक्टर ही रहेगा ना। अच्छा, फिर कह रहा है जनरेट अ स्ट्रिंग। जनरेट स्ट्रिंग समझते हो क्या होता है। स्टेट। डबल जी। कोटेशन अंदर स्ट्रिंग का मतलब क्या है पता है। ये स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब पता है जी जी। क्या होता है मतलब। मतलब कोटेशंस के अंदर वो हमने नहीं, माई चार और माई काउंट को डालना है। हाँ नहीं, स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज ऑफ करेक्टर, ठीक है। जी, सीरीज ऑफ कैरेक्टर तो डबल वही कोटेशन के अंदर बेसिकली। जो शो करना होता है। अच्छा, फिर जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार। अब माई चार में आपने ए इनपुट किया है ना। जी 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 जी। फिर लिखा है रिपीटेड माई काउंट टाइम्स, इसका क्या मतलब है। इस लाइन का क्या मतलब है, रिपीटेड माई काउंट टाइम, कितनी बार रिपीट होगा, जी सर। कितनी बार रिपीट होगा। ये लिखा हुआ है रिपीटेड माई काउंट टाइम। जी। वही वही पूछ रहा हूँ कितनी बार रिपीट होगा। क्या कहते हैं, एक सेकंड सर, फिर से सवाल पूछने, मैं जरा वो एक सेकंड एक ठीक है, काम करने गया था। तो यहाँ लिखा हुआ है जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार, यानी कि स्ट्रिंग जनरेट करनी है जो बेसिकली माई जी। चार कैरेक्टर पे बेस कर रही है। तो माई चार में तो ए आ रहा है ना। जी। फिर कह रहा है रिपीटेड माई काउंट टाइम, रिपीटेड माई काउंट टाइम। तो माई काउंट टाइम्स। कितनी बार रिपीट होगा ये। ये रिपीट होगा, कितनी बार होगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम, क्योंकि माई अकाउंट में 3 स्टोर हुआ है ना। जी। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये स्ट्रिंग ए, ए और ए ये शो करेगा ना, आउटपुट दिस स्ट्रिंग, तो ये आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है। जी क्लियर। तो अब इसके आगे इन्होंने लिखा हुआ है फ्लो चार्ट बनाना। क्या बनाना है, ड्रॉ प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम उन्होंने आपको दे दिया है, इस 4 जी। लाइनों की बेसिस पे फ्लो चार्ट बना। सही है। ठीक है, बना लोगे, ये दिया। फ्लो चार्ट। हाँ, स्टार्ट और एंड दिया हुआ है, इसके दरमियान फ्लो चार्ट बना। ये बस, अला पहले एक साथ कर लेते हैं, मैं चलो दूसरा वाला मैं खुद कर। ठीक है, एक साथ कर लेते। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अच्छा जब भी फ्लो चार्ट बनाना हो तो आप एल्गोरिथम बना के कर सकते हैं, लेकिन चलो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि द एल्गोरिथम स्टार्ट डिस्क्राइब। तो सबसे पहले उन्होंने हमें खुद ही दे दिया कि स्टार्ट, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट, प्रॉम्प्ट एन इनपुट। इनपुट। तो इनपुट के लिए आपको याद है, पता है ना पैरेललोग्राम होता है। तो पहला हम इसको इनपुट करेंगे। जी। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है यूजर गाइडेड मैसेज, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते जी। हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे हम कमांड लिख देंगे, क्योंकि इनपुट हो रहा है तो यहाँ पहले हम कमांड लिख देंगे इनपुट, ठीक है, और डबल कोटेशन में मैसेज आ जाएगा, वो जो प्रॉम्प्ट की बात कर रहा है कि यूजर ने करना है क्या, जैसे आपको मैंने शुरू बताया, तो हम यहाँ लिख देंगे इनपुट करेक्टर, कि भाई यूजर ने इनपुट करना है करेक्टर, ठीक है। जी। तो डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, तो जाहिर है हम जो इनपुट करेंगे, और उसने कहा है एंड स्टोर इन माई चार्ट, एंड स्टोर इन तो माई चार्ट, तो यहाँ पे एक माई कॉमा के चार्ट। बाद वेरिएबल, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि माई चार एक ही लाइन में आती है, तो कॉमा के बाद माई चार आ जाए, माई, ये कैमल, चार। हाँ, ये कैमल केस होता है कि पहला लेटर कैपिटल, तो फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। जी। मुझे लग रहा है कि स्पेस का मसला आएगा, स्पेस स्पेस चले देखता हूँ, कुछ करते हैं, हम लेफ्ट साइड पे कुछ कर लेंगे, ठीक है, पहली लाइन क्लियर होगी। अब सेकंड लाइन पे आ जाएंगे, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट इंटीजर एंड स्टोर इन माई काउंट, तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगा, अच्छा जी, यहाँ पे हम इनपुट लिख देंगे, डबल कोटेशन के अंदर हमने मैसेज देना है कि उसने क्या करना है, इनपुट इंटीजर, इनपुट जी। इंटीजर। इंटीजर या काउंट, ये कितनी बार, क्योंकि उसने लिखा इनपुट एंड इंटीजर एंड स्टोर इन माई काउंट, तो इनपुट काउंट कर देंगे, इसका मतलब है कि वो कितने, जब वो कॉमा यहाँ पे आ जाएगा माई काउंट, ठीक है। जी। तो अब यहाँ पे फिर हमने, अच्छा चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार, तो हमें एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसके अंदर ये माई चार करेक्टर स्टोर होता है, यानी आपने जी। करेक्टर ए को, करेक्टर ए इनपुट किया और इसके बेस पे ये डबल ए ट्रिपल ए की स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होगी, लेकिन इसको किसी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होना चाहिए, तो हम एक क्या कहते हैं, माई स्ट्रिंग के नाम से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, किधर गया, आउटपुट द स्ट्रिंग, आउटपुट द स्ट्रिंग, तो हम माई स्ट्रिंग के नाम से एक बेसिकली एक और वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं जिसके अंदर ये जो कैरेक्टर्स जनरेट होंगे वो माई स्ट्रिंग में स्टोर हो जाए, हम उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें ब्लैंक, जी। हम लिख देंगे माई स्ट्रिंग इक्वल टू डबल, हम एक ब्लैंक स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे, ठीक है, उसकी इनिशियल ब्लैंक रख यानी एम्प्टी रख देंगे, ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो कैरेक्टर अब जनरेट होगा ना वो अपेंड होता रहेगा या स्टोर होता रहेगा माई स्ट्रिंग के, ठीक है, जी। बात क्लियर है, जी क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब वही मसला आ रहा है ना स्पेस का, मैं इसको फटाफट दूसरे पेज पे लिखता हूँ, बस जो बगले आगे बना हुआ है उसको यूज करते हैं, पीछे जाना पड़ेगा बार बार, ठीक है, मेरा देख लेते हैं। ये छोटा है तो हमने स्टार्ट तो लिखा हुआ है, यहाँ पे बना देंगे पहला इनपुट, इनपुट लिखा, डबल जी। कोटेशन इनपुट करेक्टर क्लोज और कॉमा करके माई चार, फिर सेकंड इनपुट, इसके अंदर इनपुट कॉमा डबल कोटेशन के अंदर इनपुट काउंट, कि कितनी बार इनपुट, कितनी बार ये कैरेक्टर्स जनरेट होंगे, कॉमा माई काउंट,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर जैसे जी मैंने बताया कि हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर देते हैं जिसमें ये कैरेक्टर स्टोर होते रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स आ जाएगा, माई स्ट्रिंग इक्वल टू, यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं सेट। सेट इनिशियलाइज करने के लिए कीवर्ड यूज द सेट, क्या कहते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। जी ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। चूंकि जो आप कैरेक्टर इनपुट करेंगे, आपने फर्स्ट ए इनपुट किया और उसके बाद आपने, जी तो जो माई अकाउंट में वैल्यू आएगी उतने टाइम लूप चलेगा। ठीक है, जो माई अकाउंट में सही है। वैल्यू, क्योंकि उतने कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं ना उसने, तो बेसिकली उतने टाइम वो लूप चलेगा। ठीक है, जी अच्छा, चूंकि लूप की कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू होती है, तो जब आप 3 इनपुट करेंगे तो लूप की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जी तो लूप स्टार्ट लेगा 3 से। अब ये बताओ कि इसको इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीमेंट होना चाहिए। इंक्रीमेंट। नहीं, इंक्रीमेंट नहीं होगा ना, ये डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि थ्री थ्री उसकी इनिशियल वैल्यू है, तो इसका मतलब ये बैकवर्ड जाएगा ना, जीरो की अच्छा। तरफ, ये जीरो की तरफ जाएगा। जी जी जी। है ना, इसलिए हम यहाँ पे एक डायमंड बॉक्स बनाएंगे लूप के लिए, कि जिसके अंदर हम लिखेंगे इस काउंट लेस देन 1। अगर तो यस है, अगर तो यस है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा माई स्ट्रिंग। ठीक है, आउटपुट माई स्ट्रिंग। जी और अगर नो है तो वहां असल वर्किंग यहाँ पे। ठीक है, तो पीछे उसने कहा हुआ है कि जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार रिपीटेड माई काउंट टाइम। ठीक है, यानी जो माई काउंट की वैल्यू होगी उतने टाइम लूप चलेगा, वो हमने बता दिया 3 टाइम, और एक स्ट्रिंग जनरेट करनी। तो अगर जब प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, जब काउंट लेस देन 1 होगा तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा और ये आउटपुट जनरेट कर देगा माई स्ट्रिंग का नाम। जी अगर ये नहीं है, अभी माई काउंट की वैल्यू मतलब क्या बोलते हैं, माई अकाउंट लेस देन 1 नहीं है, तो उसका मतलब ये कॉनकैटिनेट करेगा। कॉनकैटिनेट पढ़ा है आपने? क्या कैंडिडेट? कॉनकैटिनेट नहीं। ये एक फंक्शन है, कॉनकैटिनेट, जो दो स्ट्रिंग को या एक कैरेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग में मर्ज करने के लिए हेल्प आउट करता है। जी कॉनकैटिनेट का मतलब होता है मर्ज कर देना, दो स्ट्रिंग का आपस में मर्ज हो जाए। मर्ज हो रहा है जी। तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस बॉक्स हम जनरेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट माई स्ट्रिंग, सॉरी, हम माई चार को कॉनकैटिनेट करेंगे माई स्ट्रिंग के साथ। टू माई स्ट्रिंग, और उसके बाद जो कि ये आपका लूप या तो इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है, हमने पहले डिटर्मिन कर लिया, क्योंकि स्टार्ट 3 से होगा, 3 से 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेट माई काउंट टू, यहाँ लिख देंगे डिक्रीमेंट माई काउंट। जी और उसके बाद अगर, क्योंकि अभी पहला करेक्टर स्टोर हो जाएगा, वो कॉन्केनेट कर देगा, फिर ये डिक्रीमेंट करेगा। उसके बाद वापस हम इसको ले जाएंगे, किधर गया, हाँ ये इस लाइन पे मिला, क्योंकि हर बार चेक करेगा कि लूप की वैल्यू, माई काउंट की वैल्यू लेस देन 1 है या नहीं है। ठीक है, जी समझ में आया? जी। ठीक है, तो इसको आप परफॉर्म कर लेंगे, अभी बना लोगे? ट्राई कर सकता हूँ। हाँ, ट्राई करो। आपको सूडो कोड दिखा दूं या क्या करूं? चलो कोड दिखा दें। या बन जाएगा आपसे? जी इसको रिमूव कर दूं?
एक सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट जी ले लो। करना हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले। करने मैंने ले लिया। ठीक है, ठीक है। ये सूडो कोड। इसका सूडो कोड बनाना है? नहीं, सॉरी, एल्गोरिथम दिया हुआ है इसको। जी। वही जो हमने ये जो फ्लो चार्ट बनाना है, अब डायरेक्ट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाओ। हाँ, ये जो भी बनाया था ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है। एक सेकंड में इसकी स्क्रीनशॉट ले लूं। with a specified length। एक सेकंड, मुझसे गलत हो गया, मैं उसको फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा हेल्प कर दूं? जी। दोबारा हेल्प कर दूं, मैंने कहा। जी सर कर लें। क्या, कहाँ गलत हो गया? मैंने रेज कर दिया, लेकिन ना अच्छा, बीच में गलती होगी तो अच्छा। चलो मैं बाद अब, में देखी थी मैंने। जब ठीक है इसको मैं शो करता हूँ। देखो ये बना हुआ, स्टार्ट और एंड दिया हुआ था, ठीक है।
तो पहला क्या जी था, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आप यूजर गाइडेड मैसेज आने की यूजर ने क्या करना, ठीक है, एंड इनपुट अ कैरेक्टर एंड स्टोर इन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि इनपुट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट कैरेक्टर। तो ये यूजर गाइडेड में ये प्रॉम्प्ट है, कॉमा माय चार। तो जो भी आप इनपुट करेंगे वो माय चार में स्टोर होता है। यूजर को कहा जा रहा है इनपुट कैरेक्टर, ये प्रॉम्प्ट है। इनपुट इज द कमांड विच विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर और वो माय स्टोर वेरिएबल में स्टोर कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर हो रहा है इनपुट, इनपुट काउंट, माय काउंट वेरिएबल। ये सेकंड लाइन में इन्होंने बोला कि प्रॉम्प्ट एंड इनपुट एंड इंटीजर एंड स्टोर इन माय काउंट। ठीक है, ये वाला भी हो गया। उसके बाद हमने एक माय स्ट्रिंग के नाम से वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, क्योंकि जो भी कैरेक्टर जनरेट होगा वो माय स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। क्लियर? जी ठीक है, तो बेसिकली तो अब यहाँ पे हमने एक क्योंकि लूप के अंदर चलेगा तो लूप की कंडीशन होगी इज माय काउंट लेस देन 1। जब तक ये माय काउंट की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 है तो ये आउटपुट कर देगा माय स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन अज्यूम करते हैं कि लेस देन 1 नहीं, नो है, तो ये इधर कॉनकैटिनेट करे। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। तो जैसे लिखा है कि माय चार को कॉनकैटिनेट कर दे किसके साथ, माय स्ट्रिंग के साथ। तो माय चार में जो वेरिएबल वैल्यू आ रही होगी माय स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी। जी ठीक है, और चूंकि लूप है, लूप या तो इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि माय काउंट की वैल्यू वो ग्रेटर देन 2 जो आपने दी होगी, फर्स्ट में 3 दे दी, 5 दे दी, 6 दे दी, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जी हमें जीरो की तरफ जाना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई इस माय काउंट लेस देन 1। जब तक नो है ये लूप चलता रहेगा। तो अब ये इसको डिक्रीमेंट करता रहेगा। अगर 3 था तो फर्स्ट टाइम ए कैरेक्टर यानी पहले कैरेक्टर को कॉन्केटिनेट कर दिया, फिर इसको उसने लेसर कर दिया, फिर वापस गया इज माय काउंट लेस देन 1, नो, फिर वापस गया, फिर सेकंड कैरेक्टर को कॉन्केटिनेट किया, फिर इसने डिक्रीमेंट कर दिया, अब उसकी वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, फिर इधर गया, इसने थर्ड चेक किया इस माय काउंट लेस देन नो, क्योंकि अभी तक माय काउंट के लिए 2 वो है 1 है, 1 लेस देन 1 नहीं है, वापस अंदर आ गया। तो दोबारा इसने थर्ड थर्ड ए को कॉन्केटिनेट कर दिया, फिर नीचे आया, अब उसने 1 को डिक्रीमेंट किया तो 0 हो गया, यहाँ से वापस गया। अब देखो इसने कहा इस माय काउंट लेस देन 1, क्योंकि ट्रू, हाँ यस, अब 0 हो गया तो ये नीचे आ गया। जी ठीक है, और अगर आप चाहो तो ये इसका एल्गोरिथम। बल्कि फिर से समझा दें थोड़ा हाँ सा, वो लास्ट वाला जो क्या कहते हैं, हाँ, देखो वो जो इज माय काउंट नो वाला में थोड़ा समझा दें। देखो हमने हम इसको आउटपुट करके लेके चलते हैं ना। यहाँ पे आपने एक सेकंड यहाँ सर, पुट के एक ए, सेकंड एक सेकंड। ठीक है। जी सर, बताएं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आपने इनपुट किया ए, क्या इनपुट किया, ए ए। यहाँ पे आपने इनपुट किया 3, जी है ना, क्योंकि प्रोग्राम की जी रिक्वायरमेंट नहीं थी ना कि वो कि कितने टाइम आपने ए को रिपीट करना है। अच्छा, ये ब्लैंक है इस वक्त। ठीक, यहाँ पे इसने कहा इज माय काउंट लेस देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू है? माय काउंट केवल 3 है, 3 लेस देन 1, क्या ये ट्रू है? 3 इज नॉट लेस देन 1, फॉल्स है। फॉल्स है ना। तो ये अंदर आ, इसका मतलब नो हो गया ना, तो इसका मतलब ये अंदर आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉनकैटिनेट माय चार विद माय स्ट्रिंग। तो माय चार में पड़ा हुआ ए, इसको कह रहा है कि माय स्ट्रिंग में डाल दो। माय स्ट्रिंग इनिशियली ब्लैंक है, ये इसने माय स्ट्रिंग में डाल दिया। ठीक है, अच्छा, इस अब यहाँ पे हो रहा है डिक्रीमेंट।
माई काउंट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी? 2 तो ये जाएगा इधर। अब चेक करेगा 2 < 1, क्या ये ट्रू है? ट्रू नहीं, फॉल्स है ना, यानी नो फॉल्स है। है। तो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉनकैटिनेट माई चार विद माई स्ट्रिंग। तो माई चार में ए पड़ा हुआ है, ठीक है, माई चार में क्या पड़ा हुआ है? तो इस दफा ये ए और ए, दो दफा ए हो गया है ए ना। अब ये जी, लिखा है इसने कहा डिक्रीमेंट, माई अकाउंट को डिक्रीमेंट कर दो, अब ये हो जाएगा 1। माई अकाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब कंट्रोल 1 जाएगा 1 < 1, क्या ये ट्रू है? क्या कहते हैं 1 1 लैस लेस देन 1, नहीं फॉल्स है। फॉल्स है ना, तो इधर आ जाएगा, कंट्रोल इधर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है कॉन्केटिनेट माई चार विद माई स्ट्रिंग। तो माई चार में क्या पड़ा हुआ है? ए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्केटेट जी करेगा तो 3 ए हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3 ए। 3 है। अब नीचे डिक्रीमेंट किया तो अब माई काउंट की वैल्यू 0 होगी, क्या होगी? 0 अब ये वापस जाएगा 0 < 1। ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है? 0 इज क्या कहते हैं, इट इज ट्रू ना। लेस देन 1। तो यस, यानी यस हो गया, तो ये नीचे आएगा आउटपुट माई स्ट्रिंग, आउटपुट माई स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, यानी ये आउटपुट आए, जी तो उसका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, जी, अब समझ में आ गया? समझ आ गया। बस फटाफट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम करके इसको एंड करते हैं। हेलो। जी जी, हाँ हो गया, मैंने कहा परफॉर्म कर लिया। आगे बढ़े। जी ठीक है। ठीक। हाँ भाई, प्रॉब्लम नजर आ रही? जी सर। एक सेकेंड। जी नजर आ गई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है?
An algorithm with input and integer value, jump to step 6 if the value is 0, sum and count the positive values, sum and count the negative values, repeat from step 1, output the two sum values and the two count values. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि एक आपने इनपुट करनी है इंटीजर वैल्यू, जी ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू आप इनपुट करेंगे और क्या कहते हैं, उसके बाद कह रहा है कि जंप टू स्टेप 6 इफ द वैल्यू 0। इसका क्या मतलब है? जंप टू स्टेप 6 मतलब जो आखिरी वाला स्टेप है हम उस पे स्किप कर लेंगे अगर वो हाँ, वैल्यू हमारी 0 है, आपने कहा यहाँ मतलब आउटपुट कर लेंगे हम टू सम वैल्यूज आपने को। 0 इनपुट किया ना, तो वो कह रहा है जंप टू स्टेप 6 इफ वैल्यू 0। तो स्टेप 6 पे आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आउटपुट टू सम वैल्यू एंड टू काउंट वैल्यू, सही है। अच्छा, अगर 0 नहीं है फर्स्ट क्यों, ठीक है, तो 0 नहीं है, कोई भी इनपुट नंबर कर दिया, जैसे मैंने 5 इनपुट कर दिया, तो अब इसका मतलब यानी यहाँ से जंप तो नहीं करेगा क्योंकि 0 इनपुट नहीं किया, मैंने क्या इनपुट किया? अदर देन 0 5 इनपुट कर दिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? सम एंड काउंट द पॉजिटिव वैल्यू। 5 पॉजिटिव वैल्यू है, जी तो इसका मतलब इसको सम में डाल देगा, इसका सम वेरिएबल में डाल देगा कि पहला नंबर इनपुट किया सम और पॉजिटिव वैल्यू, और जो भी पॉजिटिव वैल्यू वो शो करेगा। एंड काउंट द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, कि कितनी बार आपने पॉजिटिव वैल्यू इनपुट की, एक तो ये काउंट करेगा, यानी सम भी करेगा और काउंट भी करेगा। अच्छा, 4 पे सम एंड काउंट द नेगेटिव वैल्यू, ये भी हो सकता था कि मैं यहाँ -5 इनपुट कर देता है, अगर -5 इनपुट करता है तो फिर ये परफॉर्म करता है। तो ये दोनों प्रोसेस है। फिर लिखा है रिपीट फ्रॉम 1 स्टेप 1, इसको दोबारा स्टेप 1 पे चला जाए, दोबारा इनपुट ले, उस वक्त तक इनपुट लेता रहेगा जब तक 0 इनपुट नहीं करते, जब तक 0 इनपुट नहीं करेंगे। जैसे 0 इनपुट करेंगे स्टेप 6 पे आ जाएगा और लिखा होगा आउटपुट द टू सम्स वैल्यू, यानी टू के पॉजिटिव नंबर का टोटल कितना हुआ, ठीक है, और नेगेटिव नंबर का टोटल कितना, एंड टू काउंट वैल्यू। और यहाँ पे फिर आपने काउंट भी शो करना है कि कितने नंबर आपने पॉजिटिव इनपुट किए थे और कितने नंबर आपने नेगेटिव इनपुट किए थे। इस जी यानी एल्गोरिथम की ये रिक्वायरमेंट है, समझ आए? जी समझ आया। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर ले, या आप कर लोगे? कर ले सर जी। आप कर लोगे? इसको डिस्कस कर लेते हैं तो फिर मैं प्रैक्टिस के लिए खुद कर लूंगा। ठीक है, तो आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई ना कि हम यहाँ पे कोई नंबर इनपुट रिक्वायरमेंट करेंगे समझ आ गई हमें। कि अगर मैंने 5 इनपुट किया तो डायरेक्ट 2 तो परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि 2 जब परफॉर्म होगा जब 0 इनपुट होगा, है ना। तो जी अब ये आ जाएगा 3 सम एंड काउंट द पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये क्या होगा कि मैं पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव प्लस नंबर, तो ये 0 + 5, तो ये 5 कर, तो जितनी बार पॉजिटिव नंबर इनपुट करूंगा ये पॉजिटिव का टोटल करता रहेगा, प्लस वो काउंट करेगा ये नंबर पॉजिटिव कितनी बार इनपुट हुआ है, एक तो ये काउंट करेगा, जी ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई नेगेटिव नंबर इनपुट करते हैं तो नेगेटिव नंबर का टोटल फाइंड करेगा, प्लस काउंट करेगा कितने नंबर आपने इनपुट किए, और रिपीट फ्रॉम स्टेप 1। तो ये कंटिन्यूसली आपसे इनपुट लेता रहेगा, उस वक्त तक इनपुट लेगा जब तक आप 0 इनपुट नहीं करते। जैसे इनपुट करेंगे तो ये आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। जी ये देखो, सबसे पहले आपने स्टार्ट लिखना है, ठीक है। इस दफा उन्होंने स्टार्ट लिखा हुआ नहीं दिया, लेकिन आपने लिखना है। जी अच्छा, एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि जिन नंबर्स, जिन वेरिएबल्स के आपको टोटल चाहिए हो या काउंट चाहिए, उनकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है। हमें टोटल भी चाहिए जी और हमें काउंट भी चाहिए, है ना। ये दो रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव टोटल चाहिए, नेगेटिव टोटल चाहिए, पॉजिटिव काउंट चाहिए, नेगेटिव काउंट चाहिए, तो 4 वेरिएबल हो गए। इसीलिए आप देखें कि यहाँ पे सेट पीओएस का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव काउंट कामा नेगेटिव काउंट तो 0, तो इनकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। जब भी आपको किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल का टोटल रिकॉर्ड कैलकुलेट करना है तो इनिशियल वैल्यू 0 होगी, या काउंट कैलकुलेट करना है तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव काउंट कामा नेगेटिव काउंट टू 0, इसका मतलब ये है कि आपने टोटल का भी 0 कर दिया, काउंट का भी 0 कर दिया, और यहाँ पे टोटल का 0 किया, यहाँ पे काउंट का 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सेट पॉजिटिव जी टोटल कामा नेगेटिव टोटल टू 0,
तो ये दोनों वेरिएबल ये इनिशियलाइज किए हैं। ये दो बॉक्सेस की वर्किंग समझ में आ रही है आपको? कि इसके अंदर हम क्या कर रहे जी, हैं? क्या कर रहे हैं जरा बताओ। ये बॉक्सर है हाँ, ये दो बॉक्सेस के अंदर जो हम इनिशियलाइज बाय जीरो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी आपको बताया मैंने। ताकि वो इनपुट कर लें। नहीं, इनपुट तो होगा। हमने इनको इनिशियल बाय जीरो क्यों किया? पॉजिटिव काउंट को नेगेटिव काउंट को इनिशियलाइज बाय जीरो किया है, पॉजिटिव टोटल को और नेगेटिव टोटल को इनिशियलाइज बाय जीरो किया। ये क्यों किया हमने? क्यों किया था? ये अभी तो बताया मैंने आपको। नहीं नहीं, मैं एक सेकंड, क्वेश्चन से सब कंफ्यूज हूँ। हाँ, मैं कह अभी रहा हूँ, मैं क्वेश्चन से जरा कंफ्यूज हूँ। नहीं, देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था कि जब भी किसी भी वेरिएबल में टोटल कराना हो या काउंट कराना हो, आपने उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो रखी। हम्म। ठीक है, ताकि जीरो प्लस हो। क्या होगा? जीरो प्लस। जीरो प्लस। जी। अब यहाँ पे आपने पहला नंबर इनपुट किया, इन्होंने नेक्स्ट नम के नाम से वेरिएबल लिया हुआ है। अब आप नंबर भी रख सकते हैं। फर्स्ट करें, आपने 10 इनपुट किया। क्या इनपुट किया? 10। 10। अब आप यहाँ आए, इस नेक्स्ट नंबर इक्वल टू जीरो, क्या ये ट्रू है? नो। तो इधर आ जाएगा। हम्म। इस नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन जीरो, ट्रू है? यस। इसका नीचे आ जाएगा इंक्रीमेंट पॉजिटिव काउंट। इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव काउंट। काउंट इक्वल पॉजिटिव काउंट प्लस वन। इसका मतलब ये है। तो जी। पॉजिटिव काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। वन हो जाएगी। फिर नीचे लिखा हुआ है पॉजिटिव टोटल टू पॉजिटिव टोटल प्लस नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? पॉजिटिव टोटल इक्वल टू पॉजिटिव टोटल प्लस नेक्स्ट नंबर। इसमें बेसिकली फर्स्ट, ये पहले जीरो था, ये 10 इनपुट होगा, मतलब 10 ऐड होगा तो ये 10 हो जाए पहले नंबर। क्लियर? जी। अच्छा, अब ये वापस जाएगी। देखो यारो, नीचे से वापस जा रहा है। किधर जा रहा है? दोबारा इनपुट ले। फर्स्ट कर हम्म। लो, इस दफा मैंने माइनस, मैं कौन सा -5 कर दिया। क्या कर दिया? 5। -5, 5 नहीं, -5। -5 हुई। हाँ, अब ये इधर आएगा, इज -5 इक्वल टू जीरो। नो। इधर आ जाएगा, इज नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट नंबर। मतलब जो नंबर डाला है वो ग्रेटर देन जीरो है या नहीं? क्या कहते हैं? ये है ना नंबर -5। यस। -5 नहीं नहीं, इट्स नॉट नो नो। नो का मतलब इधर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जी जी। इंक्रीमेंट नेगेटिव काउंट, इंक्रीमेंट। तो ये नेगेटिव काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा ऐसे। नेगेटिव काउंट को काउंट, इंक्रीमेंट कर लेगा। हाँ, नेगेटिव काउंट प्लस वन। तो वो जीरो था, प्लस वन, तो ये वन इधर आ जाएगा। तो ये काउंट कर देगा कि आपने पहला नंबर जो नेगेटिव डाला है उसको काउंटिंग में ले आएगा। फिर नीचे क्या लिखा हुआ? नेगेटिव टोटल इक्वल हम्म। नेगेटिव टोटल प्लस नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर वो नंबर है जो आपने इनपुट किया। तो ये क्या? जीरो प्लस जी। -5, तो ये -5 आ जाए, है ना? सही है। अब वापस ये लूप की तरफ जाएगा आप, क्योंकि अभी आप लूप से बाहर नहीं आ सकते जब तक आप जीरो इनपुट नहीं करेंगे, हम्म। है ना? तो फर्स्ट पहले मैंने यहाँ पे जीरो इनपुट कर दिया। क्या इनपुट कर दिया? 0। तो जीरो इक्वल टू जीरो है। क्या कहते हैं? 0 इज इक्वल्स टू 0, यस। तो यस, ये नीचे आ जाएगा। नीचे क्या लिखा है? जी। आउटपुट पॉजिटिव काउंट कॉमा नेगेटिव काउंट। पॉजिटिव काउंट में क्या पड़ा हुआ है? वन पड़ा हुआ है। क्या लिखा है? आउट। पॉजिटिव काउंट में, जी जी जी। और नेगेटिव काउंट में भी वन पड़ा हुआ है। जी। तो इसका मतलब ये वन भी डिस्प्ले कर देगा और ये वन। पॉजिटिव काउंट को एज वन ले आएगा, नेगेटिव काउंट को, अभी मैंने एक एक नंबर ही डाला है। तो पॉजिटिव काउंट का जी। नंबर भी एक आ जाएगा, नेगेटिव काउंट का भी एक नंबर आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? आउटपुट टोटल पॉजिटिव टोटल कॉमा नेगेटिव टोटल। जी। तो पॉजिटिव टोटल में क्या पड़ा हुआ है? 10।
और नेगेटिव टोटल में पड़ा हुआ -5, तो ये 10 भी डिस्प्ले कर देगा और -5 भी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा क्योंकि मैंने 0 इनपुट कर। तो ये आपके एज लेवल के फ्लो चार्ट हैं जो 22 में आए हैं। सही है। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट होते हैं, एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट बनाना होता है। फिर है फ्लो, वैसे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे। हाँ प्रैक्टिस हो जाएंगे। जो कल किए थे परसों किए थे वो आसान थे ना, लेकिन हम्म। ये मुश्किल वाले, ठीक है ना, ये आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। जी तो ये वाला फ्लो चार्ट समझ में आ गया। जी, समझ आ गया। तो अगर आपको मैं एज ए होमवर्क एक फ्लो चार्ट भेज दूं, एल्गोरिथम भेज दूं, फ्लो चार्ट बना लोगे? जी। तो वो कब तक मुझे भेज दोगे सॉल्व करके? दूसरी क्लास से पहले। दूसरी क्लास हमारी संडे को है, ठीक है। जी। तो चलिए आपको फर्दर होमवर्क में भेज देता हूँ, तो वो आपने करना है। सही है। ठीक है, ठीक है। जी। तो क्या सही है। समझ में आया आपको? वो ये फ्लो चार्ट्स का होमवर्क करना है। ठीक है, तो एक तो पहले इन दोनों को परफॉर्म कर लेना ना। जी पहले तो इन दोनों को अच्छी तरह परफॉर्म करो, एल्गोरिथम पढ़ के 2-2 बार सॉल्व करो, तभी आपको फ्लो चार्ट बनाना आएगा। जी। इसमें काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। सही है। ठीक है, जी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।